विधिहुन नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अगयव गुण खान। नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश दास रेशनल कबीर यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करके अपने साथियों तक सभी ग्रुपों में पहुंचाएं। बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि हर नया अपडेट आप तक पहुंच सके। लाइक और कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। जैसा कि आपको मालूम है, ये मनुस्मृति का अनुशीलन हम लोग कर रहे हैं। कल हमने देखा था दोस्तों कि किस तरह से छत्तीसगढ़ की वीरांगना सोनी सोरी के साथ छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा क्रूरतापूर्वक रूह कपा देने वाली घटना को अंजाम दिया गया था। दोस्तों, महिला को ऊपर नहीं उठने देने के लिए जो कुछ पुरुषवादी सोच के लोग होते हैं, वो हमेशा अन्याय अत्याचार करके उनको दबाए के रखना चाहते हैं ताकि वो सिर उठाकर बात न कर सके। तमाम अपराधों के बावजूद भी इन धर्म ग्रंथों में पुरुषों के लिए उस तरह कोई बात नहीं लिखी जाती है जिस तरह महिलाओं के लिए लिखी जाती है। महिला विरोधी मनु तो प्रसिद्ध ही है महिला विरोधी के नाम से। यहाँ पर दोस्तों वही बात आई है, महिला के खिलाफ और व्यभिचारी पुरुष के खिलाफ भी कुछ दंड का विधान इसमें है। वैसे कई तरह के दंड के विधान में कई दिन से आपको बता रहा हूँ। आज भी कुछ अलग टाइप का दंड है जो अभी तक नहीं बताया हूँ, क्योंकि इसके अनेक आर्टिकल्स हैं, श्लोक हैं, उसी को आर्टिकल ही है मान के चलिए। श्लोक हैं, उसमें सब ये बताया जाता है। आज हम देख रहे हैं दोस्तों, स्त्री को पति के खिलाफ सोचने वाली स्त्री के लिए क्या विधान है, ये हम देख रहे हैं। भर्तारं लंघेद्यातु स्त्री ज्ञाति गुण दर्पिता, ताम स्वभिः खादेद्राज्या संस्थाने बहुसंस्थिते। जो स्त्री अपने बाप दादे के धन और रूप गुणों के ऊपर घमंड कर पति का निरादर करे, तो राजा उसे बहुत लोगों के सामने कुत्तों से नोचवा डाले। साथियों, रूप का घमंड, धन का घमंड, पद का घमंड और भी चीज़ों का घमंड जो अपने पास होती है, स्वाभाविक रूप से मनुष्यों के अंदर घमंड पनपता है। घमंड अच्छी चीज़ है ऐसा तो मैं नहीं कहता। हमें अहंकार से, घमंड से अपने आप को मुक्त करके विनम्र होना चाहिए। स्त्री है तो विनम्र रहे, पुरुष है तो विनम्र रहे। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर, और चींटी ले शक्कर चली हाथी के सिर धूर। साथियों, लघुता से प्रभुता प्राप्त होती है। कोमल जो शाखा होती है वृक्ष के, वही जो है विकसित होती है। कठोर शाखा विकसित नहीं होती है, धीमा गति से विकसित होती है। इसलिए विनम्रता का बहुत बड़ा महत्व है। छोटी सी चींटी जो है मुख में शक्कर लेकर के चलती है, लेकिन हाथी के सिर में जो है धूल, अपने सिर में धूल डालता चलता है। ये तो उदाहरण है, वो पशु है, उसका अपना स्वभाव है, जैसा करता है। खास बात है कि हमें अहंकार में नहीं पड़ना चाहिए, विनम्र होना चाहिए।
अपने अहंकार को देखते रहना चाहिए कि मैं किस विषय पर अहंकार कर रहा हूँ। और जो आदमी अपने अहंकार को देख लेता है वो अपने अहंकार से पार हो जाता है। बुरी चीज को बुरी चीज के रूप में समझ लेना उससे पार होने के लिए साधन है, और बुरी चीज को अच्छी चीज के रूप में देख लेना उसमें फंसने का साधन है। तो अहंकार तो किसी के लिए अच्छा नहीं है दोस्तों। यहाँ जो है स्त्री के अहंकार के बारे में मनु ने बताया है कि अपने बाप दादा की जो संपत्ति है, उनका रूप है, उनकी प्रतिष्ठा है, उसके अहंकार में पड़कर पत्नी जो है अपने पति का निरादर करने लगती है कि मैं इतने बड़े घराने का हूँ, ऐसे ऐसे मेरे पिता हैं, मेरे भाई हैं, मेरे बिरादर हैं, तुम क्या हो उसके सामने। आवेश में आके, आक्रोश में आके यदि पत्नी ऐसा कहती है तो मनु कहते हैं राजा उसे बहुत लोगों के सामने यानी चौराहे पर, बाजार पर खड़ी करे और जो पालतू कुत्ते होते हैं उन्हें ललकार करके और उसको नुचवा करके मरवा डाले उस स्त्री को। दोस्तों, यह जो सज़ा है मनु ने स्त्री के लिए निर्धारित किया है, कहाँ तक आपको लगता है कि ये सज़ा नैतिकता के अनुरूप है, मानवाधिकार के अनुरूप है? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मैं मानता हूँ कि अहंकार करना गलत है, तो पुरुष के लिए भी अहंकार करना कोई फ़ायदेमंद नहीं है, लेकिन कितना भी अहंकार होगा उसको अवसर देंगे आप उस तरह से, तभी वो अपने अहंकार का प्रदर्शन करता है। जहाँ प्रेम होता है, जहाँ नम्रता होती है, जहाँ समता होती है, जहाँ न्याय होता है, वहाँ धीरे धीरे अहंकार अपने आप गल जाता है। स्वाभाविक रूप से कुछ अहंकार महिला में हो, ये असंभव नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि भरी सभा में, भरे बाजार में ले जाके कुत्तों से नोचवाओ, उसको नोचवा मार डालो। उसके लिए और भी कुछ ऑप्शन हो सकते हैं। तो ये जो आर्टिकल है मनुस्मृति अध्याय 8 श्लोक नंबर 371, तो इसके समर्थन में तो हम नहीं है दोस्तों, इसके अपोज में है। अगर ऐसा है, अरे उसने तो अपना अहंकार ही प्रस्तुत किया ना, निरादर ही किया, आपको मारा पीटा तो नहीं, आपको नोचा तो नहीं, आपको किसी तरह कष्ट तो नहीं दिया। शब्दों का कष्ट दिया है तो उसको शब्दों में, बातचीत की चीज, बिगड़ी हुई बातचीत है तो उसको बातचीत से सुलझाओ। उसको लिए कुत्तों से नोचवाने की क्या बात है? तो कुत्तों से नोचवाना, छोटी छोटी बातों को ज़्यादा तूल देना, ये परिवार के लिए और समाज के लिए घातक होता है दोस्तों। एक दूसरे को एडजस्ट करने के लिए एक दूसरे के स्वभाव को झेलना पड़ता है। हर परिवार में दो आदमी, एक से अधिक यानी दो आदमी भी हैं तो भी जो है कुछ न कुछ रुचियों में अनमिलता होती है, कुछ न कुछ स्वभाव में अनमिलता होती है, कुछ न कुछ विचारों में अनमिलता होती है। अब मैं एक रेशनल इंसान हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि मेरे इर्द गिर्द जितने लोग हैं सबके सब रेशनल हैं। कई लोग जो है धार्मिक अंधविश्वासों में डूबे हुए हैं, उनसे व्यवहार लेना पड़ता है, देना पड़ता है। इसी प्रकार पति पत्नी का रिश्ता तो एकदम जो है सब रिश्ता से घनिष्ठ रिश्ता है। सारे रिश्ता का आधार पति और पत्नी का रिश्ता है, उसी से जो है सारे रिश्ते निकल करके आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, रिश्ता को निभाने के लिए सजा एकमात्र साधन नहीं है। रिश्ता को निभाने के लिए एक दूसरे को स्वीकार करना साधन है, एक दूसरे को
प्रेम देना साधन है। प्रेम में अगर सामने वाले को हम पिघला लेते हैं तो हमारी बात मानने के लिए उसका दिल ही उसको विवश करेगा। और यदि हम प्रेम का रास्ता ना अपना कर नफरत का रास्ता अपनाते हैं तो उसके लिए भी उपाय है। बहुत ज़्यादा अहंकार है तो उसको डिवोर्स कर सकते हैं, तलाक दे सकते हैं। नहीं बनता है भाई, अपना अपना देखो, इसमें क्या बुराई है। जहाँ तुम्हारे लायक हो उसको अपना लो। अब तो पुनर्विवाह भी हो जाता है। तो छोटी छोटी बातों को लेकर के महिलाओं के प्रति इतना जो घिनौना कानून मनु ने बनाया है, ये कानून जो है हिंदू राष्ट्र का कानून है दोस्तों। राम राज्य का कानून। जो राम राज्य स्थापित करने के सपना देखते हैं, हिंदू राष्ट्र स्थापित करने के सपना देखते हैं, उन लोगों को हिंदू राष्ट्र और राम राज्य के कानून के बारे में पढ़ना चाहिए। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई जो है वशिष्ठ के पास पढ़ने जाते हैं। राम और लक्ष्मण फिर जो है विश्वामित्र के पास और शस्त्र विद्या सीखते हैं जाके। लेकिन सीता, उर्मिला, मांडवी, श्रुति कीर्ति, उन चारों की पत्नियों के नाम हैं दोस्तों। वाल्मीकि रामायण या तुलसी रामायण मैं तो कई बार कह चुका हूँ, इनमें कहीं भी खोज के देख लो कि कहाँ पढ़ने गई थी वो जो मैं उपनिषद वाणी कहा करता हूँ, दुहितु पांडित्यम ग्रहतंत्र मेवे वेदे नाधिकारात। मतलब लड़की का जो पांडित्य है, उसका जो कहना चाहिए कि उसकी जो सारी डिग्री डिप्लोमा है वो गृहतंत्र तक ही सीमित रखो। गृहतंत्र का मतलब है झाड़ू पोछा लगाना, चौका बर्तन करना, पति और परिवार वालों के कपड़े धोना, बच्चा पैदा करना और बच्चे का पालन पोषण करना। इसके अलावा उसको कुछ न सिखाया जाए। ये हिंदू राष्ट्र का कानून, राम राज्य का कानून है। वो चारों बहनें जो बहू बनकर आई थी, कहीं कुछ नहीं पढ़ी थी। दोस्तों, स्त्रियों के लिए भयंकर यातनाओं का जो दंड विधान जो इसमें दिया है मनु ने, ये किसी भी प्रकार से मुझे तो उचित नहीं लगता है। अगर आप लोगों को उचित लगता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं कि यदि कोई स्त्री को थोड़ा अहंकार हो ही जाए, आक्रोश में आके बोल ही दे कि मेरे माता पिता तो इतना बढ़िया थे, ऐसे थे, सज्जन से, धनवान थे, गुणवान थे, रूपवान थे, तो इसका मतलब नहीं है कि उसको कुत्तों को नचवा के मार डाला जाए। तो ये जो है इसका कानून है, इसको मैंने आपको पढ़ के सुनाया। छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, आगे वाली बात मैं कल बताऊँगा। साहेब बंदगी। जय जोहार, जय भीम, जय भारत।